गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 इवैल्यूएट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इवैल्यूएट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर जो ये सारे डिटर्मिनेंट पहले क्वेश्चन की डिटर्मिनेंट दी आ गई है वो 2x2 की मैट्रिक्स से बनाया गया है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का 2x2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सिंपल मेथड है, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का प्रोडक्ट -1 के साथ और इस 4 का प्रोडक्ट -5 के साथ, मींस 4 into -5। प्रोडक्ट करने के बाद प्रोडक्ट LHS to RHS करें और देन RHS to LHS करें। ये प्रोडक्ट होने के बाद जो बीच में सिंबल आएगा वो माइनस साइन का, तो ये इवैल्यूएट हो जाएगा 2 into -1 -2 और -4 -5 का प्रोडक्ट +20 इट गिव्स 80। जो आंसर आया वो 80 होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसी टाइप से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कॉस से प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा की साइन थीटा से प्रोडक्ट माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और जो दोनों प्रोडक्ट करने के बाद बीच में सिंबल यूज करेंगे वो माइनस है, मींस LHS से RHS की मल्टीप्लाई माइनस RHS से LHS की मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करने पे पॉजिटिव हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी बन गया which gives 1। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट सिमिलर, हम मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ एंड इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट x प्लस 1 का प्रोडक्ट x माइनस 1 के साथ, और जो बीच में साइन यूज होगा वो माइनस है। ये आपको पता ही है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1। ओपन करने पर -1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो दो टर्म बचे वो हैं x क्यूब माइनस x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, टर्म बचेगा x माइनस 1। तो ये हमने देखा कि डिटर्मिनेंट जो कि 2x2 मैट्रिक्स से तैयार किए गए थे उनका इवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ A इज अ मैट्रिक्स 1, 1, 2, 4, 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और हमको प्रूव करके दिखाना है कि 2A आप पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उस 2A मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये सिंबल यहाँ पर मॉड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। तो 2A का डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन इक्वल टू होगा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। तो वी हैव A डिटर्मिनेंट, वी हैव A इक्वल टू 1, 2, 4, 2, और हमें आगे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें ट्वाइस ऑफ A की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहीं पर 2A मैट्रिक्स भी राइट कर लेते हैं। हर एलिमेंट 2 गुना हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A चाहिए, तो सबसे फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। ये साइन डिटर्मिनेंट का है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट्स यूज करते हैं इनकी जगह सिंपली ये दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, 1 2 4 2। ये हम डिटर्मिनेंट A को सॉल्व कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट A सॉल्व होगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ये डायगोनली प्रोडक्ट हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस साइन 4 2 जा 8, मींस ये आंसर आया माइनस का 6। अब हमें जरूरत थी 2A के डिटर्मिनेंट की, तो 2A मैट्रिक्स मेरे पास पहले से रिटन है,
अब मैं 2a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लूंगा। 2a का डिटर्मिनेंट ब्रैकेट से सिंबल डिटर्मिनेंट का आ गया 2a इक्वल टू 2 4 8 4। डायगोनली प्रोडक्ट करके मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 4 2 जा 8 माइनस 32 गिव्स माइनस 24। माइनस 24 को लिखा जा सकता है माइनस 6 इंटू 4 मीन्स माइनस 6 इंटू 4। 4 जो मुझे यहाँ पर इस वैल्यू को मैं देख पा रहा हूँ कि आरएचएस में 4 है और 2a डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्रूव भी करना है 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। तो इस डिजिट को मैं सबसे पहले नोट करूंगा 4 इंटू बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है माइनस 6 और जो माइनस 6 वैल्यू है वो यहाँ पे साफ दिख रही है, वो है डिटर्मिनेंट a की। मीन्स माइनस 6 की जगह मैं प्लेस कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट a और ये पार्ट जो एचएस से चल रहा था वो था 2a डिटर्मिनेंट। तो देख सकते हैं 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस टाइप से ही हमारा क्वेश्चन प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 क्वेश्चन के 5th क्वेश्चन के कई पार्ट हैं। यहाँ पर मैंने एक पार्ट सेकंड पार्ट राइट किया हुआ है, तो इसको इवैल्यूएट करते हैं। क्वेश्चन 1 2 और 3 में हमने देखा कि हमने 2/2 डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट किया। यहाँ पर अब जो हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 3x3 मैट्रिक्स के थ्रू बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 3/3 डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये देखते हैं। सिंपली आप 3/3 डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। बस एक साइन कन्वेंशन है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है। वो पैटर्न है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस पैटर्न को इस पे कहीं अगर मैं चाहूँ तो रो फर्स्ट के अलाउंग अगर मुझे एक्सटेंड करना तो मैं इस पैटर्न को फॉलो करूंगा। कॉलम 2 के अलाउंग मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं इस कॉलम 2 के अलाउंग इस पैटर्न को फॉलो करूंगा। तो ये पैटर्न हमको दिमाग में रखना होता है। तो इस मैं अभी रो फर्स्ट के अलाउंग इस पहली रो के अलाउंग एक्सटेंड करता हूँ। तो सिंपली करना क्या होता है कि जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं सबसे पहले उनको राइट करना होता है 3। जो पहला एलिमेंट है 3, उसके बाद जो 3 प्लेस पर ये 1 1 एलिमेंट पर आप आ गए तो 3 प्लेस पर आने के बाद आप वहां से उस रो को डिलीट समझ सकते हैं और उस कॉलम को भी डिलीट मान लेंगे। तो बचेगा ये वाला डिटर्मिनेंट 1 -2 3 और 1। फिर से देखें 3 एलिमेंट पहले एक्सपेंड अलोंग रो 1। अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो पहला एलिमेंट आया 3। इस 3 को लेने के बाद मैं इस रो को डिलीट मानता हूं और इस कॉलम को भी जिस प्लेस पे हम खड़े हैं वहां से वो रो डिलीट हो जाएगी और वो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो होगा 1 -2 3 और 1 1 -2 3 और 1। नेक्स्ट उसी रो में आगे बढ़े, अब साइन आया -4। -4 पे स्टैंड करते हैं जब तो वो उसके करस्पॉन्डिंग रो फर्स्ट डिलीट होगी और -4 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 भी डिलीट होगा। रो फर्स्ट और कॉलम 2 को डिलीट करने पर जो एलिमेंट्स बचे वो 1 -2 2 और 1। मीन्स इन एलिमेंट्स को एक डिटर्मिनेंट में नोट करेंगे 1 -2 2 और 1। रो 1 के अलावा लास्ट एलिमेंट बचा 5। इस 5 को नोट करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग इसके अलाउंग ये रो डिलीट करेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो 5 के अलाउंग रो आई फर्स्ट और कॉलम आया थर्ड। इसको डिलीट करने पर ये एलिमेंट बचे 1 1 2 3 जिन्हें कि मैं एक 2/2 के डिटर्मिनेंट में नोट कर दूंगा। अब फॉलो करेंगे इस साइन रूल को। इस साइन
पहला एलिमेंट प्लस साइन लिए हो, सेकंड जो एलिमेंट लिया है वो माइनस साइन, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस साइन प्लस का हो जाएगा एंड लास्ट टर्म +5, तो ये प्लस का 3 एज इट इज। 2/2 का इवैल्यूएशन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस का साइन देन डायगोनली ये मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट हमें देगा माइनस का 6, माइनस पहले से है इसलिए इसको मैं कर दूंगा प्लस का 6। नेक्स्ट एलिमेंट आया प्लस का 4, डायगोनली मल्टीप्लाई 1 बन जाए 1 माइनस रूल का साइन और इन दोनों का प्रोडक्ट -4, जो कि यहाँ पर -4 लगाने पे ये हो जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट एलिमेंट बचा 5 के बाद फिर डायगोनल मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3 माइनस रूल वाला साइन और 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 बन जाए 2। इस टाइप से 3 इंटू 617 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 that is 21 plus 20 plus 5 that is 46। तो ये 3/3 का एक डिटर्मिनेंट था, इसका इवैल्यूएशन हमने सीखा एक्सपेंड करके अलोंग R1 रो 1। आप किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ये पूरा इवैल्यूएट हो गया, डिजिटल नंबर आपको जो मिला हुआ है 46। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर है 3×3 और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, मींस हम पे मैट्रिक्स ए गिवन है बट हम इसको डिटर्मिनेंट ए की फॉर्म में लिख रहे हैं। ब्रैकेट्स को हटा के ये सिंपली 2 बार टाइप हम यूज करते हैं, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो अब ये हम पे मैट्रिक्स से एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। अब इसी डिटर्मिनेंट फॉर्म को इवैल्यूएट करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगेगी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सपेंड किया था अलोंग R1, अब मैं एक्सपेंड करता हूं अलोंग C2। एक्सपेंड अलोंग कॉलम 2, तो कॉलम 2 के सारे ही एलिमेंट हमको लिखने होंगे। कॉलम 2 हमारा ये कॉलम 2 के एलिमेंट हैं 1 1 और 4। तो सबसे पहले एलिमेंट जो आया डिजिट वो है 1 लिखने पर जहां 1 होगा उसके अलोंग हम रो डिलीट कर देंगे और कॉलम डिलीट कर देंगे। रो डिलीट करने पर R1 डिलीट हुई और कॉलम 2 डिलीट करने पर ये कॉलम 2 डिलीट हुआ। देन जो एलिमेंट्स बचे उन्हें डिटर्मिनेंट में नोट करेंगे, 2 -3 5 और -9, 2 -3 5 एंड माइनस का 9। नेक्स्ट कॉलम 2 में नेक्स्ट एलिमेंट है 1। इस पोजीशन पर आने पर हम कॉलम को डिलीट करेंगे और उसके अलावा रो को डिलीट करेंगे, मींस बीच वाली रो मींस रो 2 डिलीट हो गई और C2 डिलीट हो गया। जो एलिमेंट्स बचे वो हैं 1 -2 5 और -9, जिन्हें हम एक 2/2 के डिटर्मिनेंट में राइट। लास्ट एलिमेंट बचा 4 के अलोंग रो और कॉलम डिलीट करने पे एलिमेंट्स बचते हैं। 4 के अलोंग रो और कॉलम डिलीट करने पर एलिमेंट्स बचते हैं 1 -2 2 और -3, 1 -2 2 और -3। अब हम इनमें साइन यूज करेंगे। तो हमने जो एक्सटेंड किया था वो C2 के अलोंग एक्सटेंड किया था और कॉलम 2 के अलोंग साइन कन्वेंशन ये वाला फॉलो हो, माइनस प्लस माइनस। तो सबसे फर्स्ट माइनस देन प्लस एंड अगेन माइनस। अब 2/2 के जो डिटर्मिनेंट फॉर्म हुए उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं डायगोनली प्रोडक्ट कराकर। ये देगा हमको 2 -18 और माइनस रूल वाला और 5 और -3 का प्रोडक्ट माइनस का 15, जो कि इसको बनाएगा प्लस का 15। नेक्स्ट एलिमेंट आया प्लस का 1 और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे डायगोनली, -9 माइनस रूल का साइन और 5 और -2 का प्रोडक्ट माइनस का 10
जो इसको कर देगा प्लस कर देगा। लास्ट एलिमेंट बचा माइनस का 4 और डिटर्मिनेंट फिर से हमको सॉल्व करना है। 1 का -3 से प्रोडक्ट -3 माइनस रूल का साइन और 2 की -2 से प्रोडक्ट -4 जो इसको +4 में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। -1 का प्रोडक्ट 15 - 18 माइनस का 3 प्लस का 1 इंटू 10 - 9 इंटू 1 एंड अगेन माइनस का 4 इंटू 4 - 3 1। ये प्रोडक्ट आएगा 3 + 1 -4 3 1 4 4 - 4 = 0। मीन्स ये डिटर्मिनेंट, ये जो भी मैट्रिक्स दी थी हमें 3/3 का, इसका जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है वो 0 ऑब्टेन